उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से पल्लवी पटेल को लेकर सियासी बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश के सिराथू से अपना दल कामेरावादी के विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल के खिलाफ लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन पर अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें कि अनाधिकृत रूप से रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने और प्रदर्शन करने के आरोप में उन पर केस दर्ज किया गया है। आरपीएफ ने विधायक और उनके करीबी 350 अज्ञात समर्थकों पर रेलवे एक्ट के तहत ये बड़ा एक्शन लिया है। विधायक पल्लवी पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच में खड़ी निरीक्षण यान यानी परख डीसीपी पर चढ़ गईं और नारेबाजी करने लगी। इस दौरान स्टेशन पर काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब पल्लवी पटेल पर पुलिस का एक्शन हुआ है। दरअसल लखनऊ में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने करीब 2000 कार्यकर्ताओं के साथ चार बाग रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। पल्लवी यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रही थी। फिलहाल इन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। प्रदर्शन की वजह से वंदे भारत ट्रेन करीब 2 घंटे लेट हो गई। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने पल्लवी पटेल और अज्ञात के खिलाफ रेलवे एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई है। पल्लवी की पार्टी अपना दल कामेरावादी के कार्यकर्ता 12:30 बजे के करीब चारबाग में इकट्ठा हुए और यहीं से विधानसभा कूच करने की तैयारी करने लगे और वो सब जैसे ही बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेड कर उन्हें रोक दिया। इससे गुस्साए कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन की तरफ भागे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर पल्लवी और कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतर आए, ट्रैक पर खड़े इंजन पर चढ़ने लगे और देखते ही देखते पल्लवी भी इंजन पर चढ़ गई, नारेबाजी करने लगी और करीब 1.5 घंटे तक स्टेशन पर जमकर हंगामा होता रहा। काफी देर तक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की और बाद में प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बस में भरा और इको गार्डन भेज दिया गया। प्रदर्शन कर रहे अनिल राज कोरी ने कहा कि पहले हम लोगों ने बस रोकी थी, अब रेल रोकी है। अगर जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज भी रोकेंगे, एयरपोर्ट पर ताला लगा देंगे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबको वोट करता है मगर कोई भी उसके अधिकार के लिए सामने नहीं आता। हम लोग मुकदमों से नहीं डरते, मुकदमा हमारे लिए मेडल की तरह है। 5 पॉइंट दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए थे और ये टीमें खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखती। सरकार का कहना था कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध होने लगा। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना था कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। पल्लवी पटेल ने क्या कहा? वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पल्लवी पटेल ने कहा है कि यूजीसी को हम लागू करवा कर रहेंगे, लगातार सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार और न्यायपालिका से जवाब मांगने आए हैं कि आखिर क्यों पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सही पैरवी होनी चाहिए और सही लोगों की आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सवर्ण समाज यूजीसी का जो विरोध कर रहा है करता रहे, हम इसका समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसे लागू भी करवा लेंगे। बिना किसी देरी के यूजीसी इस देश के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाक है, खुद ही कोर्ट से रोक लगवाती है। जब इसे कोई अधिकार पिछड़े और वंचितों को नहीं देना होता है तब वो कोर्ट से इस तरह का खेल खेलती है। भाजपा वाले एक तीर से 2 काम कर रहे हैं, अपने लोगों से सड़कों पर प्रदर्शन करवा रहे हैं और कोर्ट से रोक भी लगवा रहे हैं। यूजीसी के लिए हम पिछले 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस चाहे हमारा सिर फोड़ दे, हड्डियां तोड़ दे या फिर जेल भेज दे, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। यूजीसी लागू करके जब तक समाज के वंचित बच्चों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क से सदन तक लड़ते रहेंगे। हम कमेरा समाज वाले किसी बैरिकेडिंग से डरने वाले नहीं हैं।
इस तरह से पल्लवी पटेल को लेकर के जो लगातार अपडेट सामने आ रही हैं वो यही है कि अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और न सिर्फ उन पर बल्कि उनके 350 से ज्यादा समर्थकों पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।